आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ स्त्रियों को कौन सी वाली रोटी खाएं जिससे कि घर परिवार सुख सौभाग्य से भरा रहे। मतलब पत्नियों को या घर की महिलाओं को कौन सी वाली रोटी खानी चाहिए जिससे कि घर सुख सौभाग्य से भरा रहे। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, रोटी मतलब हमारा पेट से कनेक्शन होता है रोटी का। लेकिन क्या आप जानते हैं रोटी का कनेक्शन और चीज़ों से भी होता है। वो होता है आपकी भावनाओं से। रोटी पेट भरने के लिए ही नहीं बनाई जाती। रोटी हमारी क्षुधापूर्ति के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमें एक जीवनी शक्ति भी प्रदान करती है। हम अच्छा सोचें, अच्छे काम करें, अच्छे रास्ते पर चलें। ये किस मानसिकता के साथ रोटी बनाई जा रही है, किस मानसिकता के साथ हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बड़े बूढ़ों की बात करें तो उन्होंने हमें सिखाया है कि पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। इसलिए हर परिवार में, हर आस्थावान परिवार में एक रोटी, जो पहली रोटी होती है, वो गाय माता की रखी जाती है। इसके बाद में जो लास्ट वाली जो रोटी होती है, ऐसा कहा जाता है कि लास्ट वाली रोटी कुत्ते को देनी चाहिए और ऐसा करने से घर में बरकत और उन्नति बनी रहती है। क्योंकि कुत्ते को स्वामी भक्त कहा गया है, मतलब वो सेवक है एक प्रकार का। और सेवक का जो स्थान है, स्वामी का सबसे पहले और सेवक का सबसे बाद में। तो गाय को हम माता मानते हैं, हमारी स्वामिनी है वो, तो सबसे पहली रोटी हम उन्हें अर्पित करते हैं। तो घर की जो स्त्री होती है, जो घर का मूल आधार होता है, जिस पर टिकी होती है घर की नींव, गृहस्थी की नींव, परिवार की नींव, बच्चों की नींव, बड़े लोगों की नींव, सास ससुर की नींव, मतलब नींव से मतलब उनकी देखभाल। तो इसलिए स्त्री कैसी रोटी खाए जिससे कि उसका मन संतुलित रहे। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ये कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको आटा शनिवार के दिन पिसाना चाहिए। आटा अगर गलत टाइम पे पिसाया गया है तो उसकी रोटी मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालती है। तो आटा पिसवाना शनिवार के दिन अच्छा माना गया है। गेहूं के आटे में 200 ग्राम चने का आटा मिलाने से, या 200 ग्राम मतलब 1 किलो में 200 ग्राम चने का आटा मिलाने से, और वो आटा काफ़ी पौष्टिक बन जाता है। तो इसको रेशियो आप बना सकते हैं कि किस तरह से आपको रेशियो लेना है। बाकी रेशियो में थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है इसी तरह से प्रयोग में लिया जाता है। और ये मैंने जो आटा बनाने वाले हैं, जो आटा रेडी करते हैं, उनसे भी डिस्कस किया, और आहार विशेषज्ञों से जो पौष्टिक आहार की बात करते हैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया। वैसे जौ चने का जो आटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और राजस्थान में हम लोग काफ़ी जौ चने का आटा खाते हैं जो कि फाइबर युक्त होता है। खैर, यहाँ बात हो रही है रोटी की। तो रोटी जो है मुख्य रूप से पहली रोटी गाय की हो गई, अंतिम रोटी कुत्ते की हो गई। तो स्त्री कौन सी रोटी खाए? स्त्रियों को सबसे ज़्यादा जो शुभ होता है, चौथे नंबर की रोटी और 9वें नंबर की रोटी स्त्रियों को नहीं खानी चाहिए। स्त्रियों के लिए जो सबसे शुभ होता है वो होता है कि अगर आपने 5वें नंबर की रोटी खाई या 6ठे नंबर की रोटी खाई तो आपको बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हो सकता है कुछ लोग लॉजिक ढूंढते हों और कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, पर आप इसको करके देख लेना। और 5वें और 6ठे नंबर की जो रोटी होती है वो परिवार की स्त्री के लिए सौभाग्यवर्धक होती है। इसके अलावा जो घर की रोटी होती है, ना कच्ची होनी चाहिए, ना जली होनी चाहिए, सही तरीके से सिकी हुई रोटी होनी चाहिए। भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, सद्भावना के साथ रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। रोटी कभी भी मन मारकर नहीं बनानी चाहिए, ना ही मन मारकर खिलानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रसोई में बड़ी गर्मी होती है, व्यवहार में भी लोगों के कई बड़ी कटुता और गर्मी होती है, उसकी वजह से सारा गुस्सा रोटी पर निकलता है। तो ऐसा भूल कर भी ना करें और रोटी के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। रोटी आपका क्षुधापूर्ति का माध्यम ही नहीं है, रोटी हमारे, जिसको बोलते हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध रखने का भी एक माध्यम है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। इसलिए रोटी बनाते समय कभी भी मन में कलुषित विचार ना लाएं। रोटी बनाते बनाते अगर बीच में मोबाइल आ जाता है, किसी का फ़ोन आ जाता है, तो उस समय उनसे किसी प्रकार की बात ना करें। रोटी हमेशा साफ़ सुथरे हाथों से बनाएं। रोटी बनाते समय इधर उधर खुजली करना, बालों को टच करना, या आपका जो कपड़ा है वो रोटी बनाते टाइम उस रोटी से टच होता है, ये भी काफ़ी अशुभ और गलत माना गया है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम नहीं है। कई घरों में हमने देखा कि खाना बनाने वाली आती हैं और लोग इस पर ध्यान तक नहीं देते। उन स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं वो रोटी से कई बार टच हो रहे होते हैं और वही रोटी वो बनाकर खिला देती है। इसके अलावा 10 घरों में रोटी बनाने वाली महिला, आप सोच सकते हैं क्या कि वो किसी भावना के वशीभूत होकर आपके लिए रोटी बनाएगी? तो जहाँ तक हो कोशिश करें स्वयं रोटी बनाने की। लेकिन कई बार स्वास्थ्य की वजह से भी स्त्रियाँ नहीं बना पाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप उसमें अपने हाथ लगाएं। जैसे कि आटा ही गूँथ लें, या
एक दो रोटी ही आप बना लें, गाय की रोटी ही आप बना लें। ऐसा करेंगे तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और स्त्रियों के लिए 5वें और 6ठे नंबर की रोटी खाना शुभ। ऐसा नहीं कि वो अन्य रोटी नहीं खा सकते, लेकिन चौथी और जो 9वीं रोटी होती है उससे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आप विभिन्न प्रकार की विपदाओं से बची रहेंगी, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होगा, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और कौन सी वाली रोटी खानी है आज के वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।